मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, CH3OH इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम होता है मैथिल अल्कोहल और आईयूपीएसी नेम होता है मेथेनॉल। इससे हमें प्राप्त करना है CH3CH2OH, ऐसे लिख लो, या C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हो। इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम होता है एथिल अल्कोहल और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल। तो हमें इससे इसको प्राप्त करना है, कैसे करेंगे भाई? ये अल्कोहल का प्रथम सदस्य है, फर्स्ट मेंबर है, और ये दूसरा सदस्य है, सेकंड मेंबर है। यहां पर कार्बन 1 है और यहां पर कार्बन 2 है। हमें यहां पर कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है। प्यारे बच्चों, हम ले रहे हैं CH3OH, सही है। इसका नेम नीचे लिख देना, मैंने आपको बता दिया है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HI से। प्यारे बच्चों, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के 3 मेथड्स मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां से आप सर्च करोगे मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल STR क्लासेस, तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। वहां पर मैंने आपको मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के 3 मेथड समझाए हैं। यहां पर केवल हम आपको एक मेथड समझाएंगे। देखिए, यहां से H लो, यहां से OH, तो प्यारे बच्चों H2 निकल जाएगा और I यहां पर आ जाएगा CH3I। इसका नेम होगा मैथिल आयोडाइड। क्या नेम होगा? मैथिल आयोडाइड। नाम नीचे लिख देना। अब देखिए, और आईयूपीएसी नेम होगा आयोडोमेथेन। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं प्यारे बच्चों पोटेशियम साइनाइड से, सही है, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से। देखो, बहुत सिंपल रिएक्शन है। K और I यहां से ले लो, KI पोटेशियम आयोडाइड यहां से निकल जाएगा और CH3CN प्राप्त होगा। इसका नाम लिख देना मैथिल साइनाइड। हम इसको एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं और आईयूपीएसी नेम होता है एथेन नाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल इसका फेमस नेम है, याद रखना। अब प्यारे बच्चों, हम इसका करेंगे अब चयन, रिडक्शन के लिए आप सोडियम एथिल अल्कोहल भी ले सकते हो, H2NI भी ले सकते हो, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, तो हम ये ले रहे हैं, सही है। और हम यहां पर 4 नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? देखो, ध्यान समझो, क्यों ले रहे हैं, ध्यान समझो। तो प्यारे बच्चों, CH3 आया, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन को, ये CH2 हो गया। देखो, कार्बन की संख्या बढ़ गई है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, और N और ये 2, तो प्यारे बच्चों NH2। देखो, इसका नेम नीचे लिखना। इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है एथिल एमीन, और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनेमीन। सही है, नाम जरूर लिखना नीचे। अब देखो क्या करना है आपको प्यारे बच्चों। अगर हम यहां पर इसकी रिएक्शन किससे करा दे, HNO2, इसे कहते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नाइट्रस अम्ल। लेकिन यह होता है अस्थाई, अनस्टेबल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसलिए हमें इसको ताजा तैयार करना पड़ता है। तो ताजा तैयार करते हैं हम इसे किससे? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से। सही प्यारे बच्चों। देखिए, अब रिएक्शन किस तरह से याद रखेंगे उसे आप समझिए। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बताऊं कि HNO2 को मैं HONO लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, यहां से H2 लो और यहां से O लो, तो क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। सही, यहां से N लो और यहां से ये N, तो यहां से N2, तो N2 और H2O तो यहां से निकल गए। सही, तो देखो, अब देखो यहां पर प्यारे बच्चों इनका रोल खत्म हो गया है, और यहां से इसका और इसका रोल भी खत्म हो गया, बचा OH। इसको यहां पर लाकर चिपका दीजिए, तो देखो क्या बनेगा। मैं लिख देता हूं, यहां नीचे लिख दूं, चलो सही, आप सामने सामने कर देना, मैं यहां कर देता हूं। तो बनेगा प्यारे बच्चों CH3CH2OH। सही प्यारे बच्चों, क्या बना? CH3CH2OH, और यही क्या हमारा एथिल अल्कोहल। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन हो गई।